वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एयर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास पे देखे थे, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा था, उसमें से हम लोग पिछले क्लास में यानी लेक्चर 2 में क्या पढ़े थे। तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे। तो प्रकाश क्या होता है, तो जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने न्यूटन, उसके बाद फिर हाइजेन, उसके बाद फिर आइंस्टाइन और डी ब्रोगली के बारे में पढ़े थे। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, वहीं हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है, वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन और डी ब्रोगली के अनुसार हम लोग देखे थे। तो प्रकाश कण तथा तरंग दोनों प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है, कण का और तरंग का। फिर हम लोग देखे थे जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी डबल नेचर के कारण इसको फोटोन नाम दिया गया था, पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। फिर हम लोग देखे थे जो प्रकाश का स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बताए थे। और ये सबसे अधिक है, और ये निर्वात में है, वैक्यूम में, जहाँ पे हवा वगैरह नहीं होती है। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम लोग देखे थे जो प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत क्या है समझते हैं हम लोग। तो प्रकाश स्रोत जिसको हम लोग लाइट सोर्स बोलते हैं, तो स्रोत का मतलब ही समझ में आ रहा है, जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं विटामिन के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, जहां से विटामिन प्राप्त होती है, कैल्शियम के स्रोत जिससे हमको कैल्शियम प्राप्त होती है। उसी तरह से प्रकाश के स्रोत जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है। तो प्रकाश के स्रोत जैसे अगर हम लोग अब तक का सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाला या प्रकाश स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत अगर हम लोग बोलेंगे जो हमारे सौर परिवार के लिए, तो वो है सूर्य, जहां से हमें सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होती है। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं उपलब्धि के आधार पर। उपलब्धि के आधार पर हमारे यहाँ जो उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो 2 प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति यानी ईश्वर अल्लाह भगवान के द्वारा बनाया गया स्रोत है। जैसे हम लोग बोलेंगे सूर्य, तारा, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। वही जब हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की बात करेंगे, जिसको मानव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिन चीजों को बनाया है, जिन प्रकाश स्रोतों को बनाया है, उसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे बल्ब, मानव ने बल्ब का निर्माण किया, बल्ब का आविष्कार किया, तो बल्ब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्यों है, क्योंकि उससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है। उसी तरह से हम लोग टॉर्च देखेंगे, लैंप देखेंगे, ये सभी क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। लेकिन ये मानव के द्वारा बनाया गया है, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। वही हम लोग अगर बात करेंगे तो वस्तुओं के प्रकृति के आधार पर, मतलब वस्तुएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश प्राप्त होती है, उसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत या से देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का। पहला प्रदीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा जो है अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत या अदीप्त प्रकाश स्रोत, या हम लोग बोलेंगे उसको प्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे बल्ब, टॉर्च, लैंप, सूर्य, तारा, इन सभी से हमें क्या होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, हमें प्रकाश मिलती है। इसलिए इन वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में लुमिनस कहा जाता है। दूसरा अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत, वैसी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकती है, या जो हमें प्रकाश नहीं देती है, उसे हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। या अदीप्त
वस्तुएं कहते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग ले लेंगे मिट्टी, लकड़ी, कागज, ईंट। मतलब अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो अधिकतर वस्तुएं हमें वैसी प्राप्त होगी जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होती है। कुछ ही वस्तुएं हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होती है। तो प्रकाश प्राप्त जो हमें प्रकाश देती है या जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होती है या वैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। और इसी को फिर हम लोग देखते हैं जो डिफरेंशन के साथ लिख दिए गए, फिर से एक बार हम लोग उसको पढ़ करके समझा दे रहे हैं। प्रकाश स्रोत है लाइट सोर्स, प्रकाश उत्पन्न करने वाली पिंड या वस्तु, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। तो वस्तु छोटी छोटी चीजों को कहते हैं, और वही पिंड जो है ना बहुत बड़ी बड़ी चीजों को कहते हैं। जैसे जब हम लोग किसी ग्रह, उपग्रह या तारा की बात करेंगे तो उसको हम लोग वस्तु ही कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इस वजह से हम लोग उसको पिंड बोलेंगे। तो पिंड अथवा वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती है। जो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु अथवा पिंड होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, टॉर्च आदि क्या है, जो प्रकाश स्रोत है। इसमें से जो यहाँ पे दो है जिसको हम लोग सूर्य और तारा देख रहे हैं, हालांकि सूर्य भी एक तारा ही है। तो सूर्य और तारा जो है इन दोनों को हम लोग पिंड कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं बल्ब और टॉर्च जो है इसको हम लोग वस्तु भी कहेंगे तो बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं उपलब्धि के आधार पर दो देखे, प्रकाश का स्रोत मानव प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तारा, वही मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब, टॉर्च आदि, ये प्रकाश स्रोत है, इससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है। दूसरा हम लोग देखे थे वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं या वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक प्रदीप्त वस्तुएं या प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त वस्तुएं या प्रकाश स्रोत। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करना का मतलब होता है उत्पन्न करना करता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च आदि, इससे हमें क्या होती है, प्रकाश प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं या पिंड बोलेंगे। दूसरा अदीप्त वस्तुएं या प्रकाश स्रोत, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन ना कर उन स्रोतों से प्रकाश परावर्तन करती है और करती है। अदीप्त, यहाँ पे अदीप्त होगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। जैसे चंद्रमा, दर्पण, चंद्रमा, दर्पण, इनको खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे हम लोग चंद्रमा बोलेंगे, क्या चंद्रमा से प्रकाश निकलती है? नहीं। चंद्रमा क्या करती है, जो सूरज की प्रकाश को परावर्तित करती है। मतलब पहले सूरज की प्रकाश जो है, हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल हम समझते हैं, जो सूर्य की प्रकाश जो है वो चंद्रमा में टकराती है और वहां से टकरा करके वो वापस पृथ्वी टकराती है। तो इस वजह से इसको अपनी रोशनी, अपनी प्रकाश नहीं है, तो ये हम लोग इसी को हम लोग कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। अगला है दर्पण। हम लोग दर्पण को भी देखते हैं। जैसे आप घर पर भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे अभी नाइट के टाइम में जब भी होगा आपके पास घर में टॉर्च होगा ही, और उस टॉर्च को जैसे ही हम लोग मिरर पर यानी दर्पण, जिसको हम लोग शीशा या आईना बोलते हैं, उस पर जैसे ही मारेंगे तो देखेंगे प्रकाश टकरा करके दूसरी दिशा की तरफ जा रही है। इसी को हम लोग बोलेंगे जो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग जब देखेंगे जो प्रकाश टकरा के आ रही है तो हम लोगों को ऐसा लगेगा जो प्रकाश उसी दर्पण से निकल रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दर्पण जो है वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, वो प्रकाश को परावर्तित करती है, प्रकाश को टकरा करके हम तक भेजती है। इसी वजह से हम लोग चंद्रमा और दर्पण को अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। उनको ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग एग्जाम्पल में जब लेते हैं तो चंद्रमा को हम लोग दीप्त वस्तु कह देते हैं। ऐसा लगता है जो चंद्रमा हमें प्रकाश देती है, हाँ प्रकाश देती है, लेकिन वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है ना, क्योंकि वो सूरज के प्रकाश को परावर्तित करके हम तक भेजती है।
इसको नोट डाउन कर लेना है, कर लीजिए। आगे देखते हैं किरण पुंज, जिसको हम लोग बीम कहते हैं। किरण पुंज होता क्या है? तो सबसे पहले किरण पुंज को समझने से पहले ना हम लोग किरण को समझते हैं, आखिर ये किरण क्या है। जैसे सपोज करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कोई टॉर्च है, बन गया टॉर्च। हाँ लगभग लगभग दिख रहा है, टॉर्च ही है ना। हाँ थोड़ा ड्राइंग कमजोर है मेरा। देखा आप लोगों ने ऐसा टॉर्च? हाँ थोड़ा सा पुराने जमाने का टॉर्च है ये। वो पहले बैटरी वाला हुआ करता था, वो बड़ा बड़ा बैटरी इसमें लगता था और तब जाकर के ये चलता था। अभी के टाइम में तो वो चार्ज वाला आ गया है ना। तो खैर जो भी हो, ये टॉर्च है। इसमें हम लोग देखें, जब हम लोग इसको यूज करते हैं और इस स्विच को दबाते हैं तो इससे रोशनी निकलती है, जिसको हम लोग प्रकाश बोलेंगे। अगर हम लोग कभी इस पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगेगा ये प्रकाश की किरण निकलती है और सीधी सीधी आगे बढ़ती है। तो बहुत सारी प्रकाश की किरण यहाँ एक साथ मिला होगा, उसमें जो एक प्रकाश की जो किरण होगा ना, उसी एक एक जो होगा सिंगल, उसी को हम लोग रे बोलेंगे या किरण बोलेंगे। लेकिन जब किरणों का पूरा समूह देखेंगे उसी को बोलेंगे किरण पुंज। ये पूरा का पूरा समूह जो होगा उसे हम लोग किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूरा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। इंपोर्टेंट भी है और नेक्स्ट टाइम भी पूछने का चांस है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा बोर्ड को लेके भी चलना है। तो हम लोग क्योंकि किरण पुंज पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो एक टॉर्च है और इससे प्रकाश निकल रही है। तो प्रकाश 3 तरीके से निकलती है। ये तो पहला तरीका था जिससे प्रकाश निकली है। दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग और देखेंगे, फिर से फटाफट एक टॉर्च बना लेते हैं हम लोग। इससे ऐसे करके फैलती हुई रोशनी बाहर निकलती है, फैलती हुई रोशनी बाहर निकलती है। तीसरा एक और टॉर्च बनाते हैं। इन थोड़ा ध्यान देना है। हम लोग क्या करेंगे, इस टॉर्च की रोशनी यानी प्रकाश का जो किरण पुंज है, इसके सामने एक लेंस को रख लेंगे। लेंस क्या होता है हम लोग देखेंगे, नहीं तो ऐसे करके होता, कांच का बना हुआ, दिखाते हैं हम लोग इसको। हाँ ये इसको आप लोगों ने देखा होगा, पहले वो ज्योमेट्री जो बॉक्स आता है ना, उसमें पहले आता था, छोटा साइज का था। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। और इसकी सहायता से हम लोग, जब हम लोग बुक में कॉपी में इसको रखेंगे तो वो जो लेटर्स है, अक्षर है, वो थोड़ा सा बराबर दिखता है। लेकिन इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ऐसे करके। देखिए हम इसी को बनाए यहाँ पे, जो प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी और टकराएगी इस लेंस से, इसको लेंस बोलते हैं। लेंस क्या होता है हम लोग पूरा इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। इसको जब रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहां से ये प्रकाश की किरण ऐसे करके एक बिंदु पर आके जमा हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाए, एकित हो जाए, तो 3 तरह का देखेंगे। पहला ये देखें एक दूसरे के समांतर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ध्यान देना, इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग पैरेलल बीम भी बोलते हैं। ये फैल रहा है, इस तरह की रोशनी टॉर्च में भी होती है
और इस तरह की रोशनी जिसको प्रकाश बोलते हैं हम लोग, ये हम लोगों को जनरली बल्ब दिखता है, जो हम लोग घर में एलईडी वगैरह यूज करते हैं, वो देख रहे हैं जो ऐसे करके प्रकाश जो रोशनी चारों तरफ फैल रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। वहीं हम लोग जब यहां पे देखते हैं जो प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर जमा होती है, इसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ये पैरेलल बीम, ये डाइवर्जिंग बीम और ये कन्वर्जिंग बीम। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समझ में क्लियर देखना है कि चीज को प्रैक्टिकली समझना है, क्योंकि जनरली हम लोग टॉर्च में देखते हैं जो टॉर्च की रोशनी जो बहुत दूर तक जाती है, उसका जो किरण पुंज होगा, प्रकाश का जो समूह होगा, वो समांतर होगा एक दूसरे से। जब समांतर होगा तो काफी दूर तक जाएगा। फिजिक्स में हम लोग इसको बोलेंगे तो कहां कितना दूर तक जाएगा, तो बोलेंगे इन्फिनिटी तक, क्योंकि प्रकाश की जो समांतर रेखाएं होती है, मैथ्स में भी कहता है, जब रेखाएं होती है समांतर होती है, वो कहां पे आके मिलती है, कहां, तो इनफाइनाइट पर, यानी अनंत पर। सेम इसी तरह से ये बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हम लोगों को कुछ दूरी के बाद ये दिखता नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल होता है, पॉल्यूशन वगैरह के कारण प्रकाश की किरण बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती है। बीच में क्या होता है, वो फैल जाती है धीरे धीरे, तो फैलने की वजह से ऐसा होता है। तो ये समांतर किरण पुंज है। वही हम लोग देखते हैं, हम एग्जांपल बताएं बल्ब का, एलईडी वगैरह सब जो यूज करते हैं हम लोग घर वगैरह में, वहां पे देखते हैं जो ये प्रकाश की किरण बल्ब से निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। और वही हम लोग देखें एक टॉर्च है जिसमें समांतर किरण पुंज निकल रही है, और उसके सामने इसको रख लेंगे हम लोग। देखिए इससे ना एक और प्रैक्टिकल किया जाता है, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी। इसका यूज करके जब सनलाइट सूरज के सामने इसको रख करके एक माचिस या एक सूखी पेपर को रखा जाता है, तो ये माचिस की तीली पर आग लगा देता है, या फिर अगर सूखी कागज रहेगी उसको कंटिन्यू कुछ देर तक रखेंगे तो उस पर आग पकड़ लेगा। तो देखेंगे और उसका कारण भी जानेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर जमा कर दी, जिसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक, तो इनको नोट डाउन कर लेना है, फिर से इसको फिगर जो है इसको उतार लेना है। पहले इसका हम लोग कुछ डिफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। तो किरण पुंज बीम, प्रकाश की किरणों के समूह को, समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चन बोले हम पूछा गया 2016 में। तो समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो सबसे पहला वाला जो बना है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। हम बताएं ये समांतर किरण पुंज ऐसे करके होती है, निकलती है और एक दूसरे के समांतर होती है, इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। वही दूसरा देखें, जो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें चारों ओर फैल जाती है, एक जगह से निकल के चारों तरफ फैल जाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट हम लोगों का अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज होते हैं जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें एक बिंदु पर एकत्र होती है। हम बताएं इसका इस्तेमाल करके, जो एक जगह पर आकर के ये मिलती है, जमा होती है, एकत्र होती है, इकट्ठा होती है एक बिंदु पर, एक जगह पर, इसलिए इन किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, इनका डेफिनेशन कर कंप्लीट।